नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि लॉकडाउन के समय में हमारी बहनों का प्रश्न है, उनके उत्तर में हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लॉकडाउन के समय घर पर वट वृक्ष की जो पूजा करते हो उसका पुण्य फल घर पर ही पूजा करके कैसे मिले। सबसे पहले जिनके यहाँ लॉकडाउन नहीं लगा है या लॉकडाउन लगा था अब नहीं लगा है तो वो आसान ज़िंदगी सर्च करके देखें, उसमें वट वृक्ष की पूजा करके दिखाई हूँ विधिवत, आप उसको देखें। सभी सामग्री अभी से, इसलिए वीडियो मैं थोड़ा ज़्यादा पहले दे रही हूँ कि आप लोग बोलोगे बाद में। ऐसे में जो लॉकडाउन लगा था तो इसके पहले जो नवरात्रि थी, अभी चैत की नवरात्रि, तब इसलिए मैं वीडियो दी थी तो आप लोग बोले कि लॉकडाउन लग गया है तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, मैं जबकि वीडियो पहले डाली थी। तो इसलिए फिर वीडियो जल्दी दे रहे हूँ कि आप सामान कहीं से भी मंगवा के पूजा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें, वट वृक्ष जहाँ उपलब्ध हों आपके यहाँ आसपास, वहाँ पूजा कर सकती हैं। और एक और भी मैं दिखाई हूँ, बहनों के अनुरोध पर ही तमाम बहनें बोली कि वो अकेली हैं, घर में हैं, बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए भी घर पर पूजा करके पिछले साल में डाली थी, उसको भी देखें। और ये वीडियो उन बहनों के लिए है जो पहली बार हमारा चैनल सब्सक्राइब करी हैं या पहली बार व्रत कर रही हैं, वो पूछ रहे हैं कि इस बार हम व्रत करें कि ना करें, या जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं या उनके यहाँ उनकी कॉलोनी सील कर दी गई है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और कोई सामान अगर वो मंगाते भी हैं तो जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं। आपको मैं बताऊँगी कि आप इस समय वट सावित्री का व्रत और पूजन घर पर ही कैसे करके आप अपने पुण्य फल को प्राप्त कर सकती हैं। जब हमारा वीडियो आप सर्च करके देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि पूजन में क्या क्या लगता है। और हमारी तमाम बहनें, उनको पता नहीं क्यों ऐसे आलस लगता है कि वो कलश स्थापना नहीं कर सकती। वो बोलती हैं कि कलश स्थापना अगर ना करूं तो क्या ठीक है। तो मैं बोल देती हूं कि कलश स्थापना में क्या लगता है। नवरात्रि में भी यही प्रश्न पूछती हैं कि कलश स्थापना मैं नहीं कर सकती हूं, जबकि कलश स्थापना पूजा का एक महत्वपूर्ण विधि है। किसी भी पूजन में अगर आप कलश नहीं रखते हो तो पूजन अधूरा माना जाता है। तो कलश स्थापना, जैसे मैं शीतला माता का पूजा करी हूँ तब भी कलश रखी हूँ, वट वृक्ष का करी हूँ तब भी, घर में करती हूँ तब भी कलश लगता ही है। तो इस समय मैं आपको बता रही हूँ कि आप कलश स्थापना करें, और कलश स्थापना भी सर्च करके देख लें, आसान ज़िंदगी में डला हुआ है कि कलश स्थापना में क्या क्या लगता है। सबसे पहले एक कांसे का या पीतल का लोटा ले लें, उसमें साबुत चावल, खड़ी हल्दी पूजा वाली और छोटी सुपारी, कुछ सिक्का, एक सिक्का, पहले गंगा जल फिर साधारण जल डालें। फिर उसके बाद उस पर एक कटोरी में चावल रख के उस पर दीप जला दें और पूजन करें। कलश स्थापना करके नीचे अष्टदल कमल का भी वीडियो डला हुआ है। आसान ज़िंदगी में सभी प्रकार के वीडियो डले हुए हैं, आप सर्च करके देखें। तो अष्टदल कमल बनाएं और कलश स्थापना करें, दीप जलाएं, दीप प्रज्वलित करें। और उसके बाद जैसे कि उपनयन संस्कार होता है जिस अवस्था में बालक का, वैसा नारियल, जैसे किशोरावस्था या हरा वाला नारियल हो या युवा अवस्था जल वाला नारियल हो, सूखा नारियल कभी भी पूजा में नहीं रखा जाता है। या तो नारियल रखते हैं तो किसी विशेष पूजन में, जैसे दीपावली वगैरह में हम बताते हैं, तो नारियल का छिला हुआ गोला होना चाहिए, उसकी अलग विधि है। पर एक या तो हरा नारियल हो या तो जल वाला नारियल हो, उसको रखें, उसमें जनेऊ चढ़ाएं, तिलक करें, कलश के बगल में रखें। इस नारियल का भी पूजा होगा। आपको मैं बता रही हूँ कि आप वट सावित्री का पूजन घर में कैसे करें। उसी प्रकार से तुलसी माता जी का पौधा हर एक घर के आंगन का शोभा बढ़ाता है, वो भी आपके यहाँ ज़रूर होगा। तो आप जब सर्च करके देखोगे हमारा ये वट सावित्री घर में पूजन कैसे करें, उसमें भी तुलसी माता को रखी हूँ। तुलसी गमला का भी वहीं जहाँ कलश स्थापना करेंगे, यानी एक चौक बना लें पहले, और चौक पूरने का भी वीडियो आसान ज़िंदगी में डाला हुआ है। चौक बना लें, उसी चौक के अंदर जो पूजा करता है या जो पूजा कराता है वो बैठता है, तो वहाँ पर आप तुलसी गमला भी रख लें। उसके बाद जैसे हम जब कलश रखते हैं तो एक लोटे जल में, एक लोटा जल जब हम उस देवी देवता को मंत्र द्वारा आवाहन करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, तो जब वो आके उस कलश में स्थापित हो जाते हैं तो वो कलश एक लोटा जल नहीं बल्कि वो अथाह सागर बन जाता है मंत्रों द्वारा। और उस कलश में हम अनेकों देवी देवताओं को आवाहन करके बैठा सकते हैं। कोई भी विग्रह, कोई भी फोटो, कोई अन्य चीज़ न हो, पर दीप होना चाहिए, दीप प्रज्वलित होना चाहिए।
तो वो कलश का एक लोटा का जल महासागर का रूप ले लेता है तब जब हम मंत्रों द्वारा देवी देवता को आवाहन करते हैं। जैसे हम वट वृक्ष की पूजा को आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले माता सावित्री को आवाहन किया जाता है कि माता सावित्री आएँ और हमारे पूजन को स्वीकार करें। जैसे सत्यवान जी का जीवन को सुरक्षा मिली, वैसे उसी तरह से मेरे पति जी के जीवन को भी सुरक्षा प्रदान करें। फिर सत्यवान जी को और श्री हरि विष्णु जी को, अगर श्री हरि विष्णु जी का फोटो या 6 इंच तक की मूर्ति आपके पास है तो वो भी वहाँ पर चौक के अंदर रख के आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं। वैसे पंच देवी देवता का मिट्टी का मूर्ति बना के पूजन भी किया जाता है। पंच देवी देवता में होते हैं ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी, श्री हरि विष्णु जी, सत्यवान जी और सती सावित्री जी। तो इतना कुछ अगर ना कर पाएँ तो हाथ में चावल फूल वगैरह लेकर नाम लेकर आवाहन करें, फिर चावल फूल कलश पर डाल दें। तो मैं आपको बता रही हूँ। अब कलश के लिए 5 आम्र की या अशोक की पत्तियाँ भी होनी चाहिए जिनको विधिवत सजाया जाना चाहिए, और कलश को जनेऊ वगैरह भी चढ़ा के विधिवत पूजन करें। कहा है कि उसमें सभी देवी देवता आवाहित रहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस बार वट सावित्री का पूजन कैसे करना है। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आप सब चीज़ें नहीं मिल पा रहे हैं, तो सभी हिंदू घरों में, जैसे कि सभी हिंदू घरों में सिंदूर, रोली, सुपारी, हल्दी, जनेऊ, या जैसे कि अभी पिछले नवरात्रि में माताएं बोल रही थी कि हम चुन्नी नहीं खरीद पाए माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए। मैं आपको बताई थी कि जैसे हम कभी कहीं गए, अच्छी चुन्नी लगी तो हम कई ठो लेकर रख लेते हैं, तो आगे पूजा में काम आता ही रहता है। मैं हर पूजा में मतलब कि अलग से कोई सामान नहीं खरीदती, घर में रहता ही है और रहना ही चाहिए। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप जो कर्मचारी हैं जहाँ पर आपकी कॉलोनी सील है वहाँ पर बोल सकते हैं, या उनको लिख के दे सकते हैं कि ये सब सामग्री पूजन है, हिंदू का घर है तो ज़रूरी है, तो वो भी ला देंगे आपको, या आप खुद जाके ला सकती हैं। उसी तरीके से वट सावित्री का पूजन, जैसे आपके ही कुल की सुंदर कन्याएं, मतलब कि 9 साल के अंदर की होनी चाहिए, अपने ही परिवार की कन्याएं, तो उस समय जहाँ पर चौक बनाए हैं उसके बाहर भी कन्याओं को बैठा के उनके पाँव में महाउर लगा के उनको तिलक करके और उनको कुछ अशोकवर्ती, संस्कृत में अशोकवर्ती बोलते हैं सेवई को, तो सेवई, अशोकवर्ती और पूड़ियाँ, कुछ बेसन का लड्डू बनाएं। और जितनी भी कन्याएं हों, या आपके रिश्तेदार में आपके भांजी के या देवरानी के, जैसे किसी की भी कन्याएं हों 9 साल के नीचे की, तो उनको बुला के विधिवत उनके पाँव में महाउर लगाएं, उनको तिलक करें, उनको ये भोजन कराएं और कुछ उनको दक्षिणा दें, उनसे भी आशीर्वाद लें। उसके पहले, सबसे पहले जो ये मैं आपको व्रत बता रही हूँ वट सावित्री का, अगर आप वट सावित्री व्रत कथा उठा के पढ़ोगे तो सती सावित्री जी थी, वो 3 दिनों के व्रत का संकल्प ली थी, यानी कि द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। जैसे महाराष्ट्र में पूर्णिमा को करते हैं और बाकी पूरे भारत में अमावस्या पर करते हैं। अमावस्या का व्रत कर रही हैं तब भी द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या, ये 3 दिनों का व्रत रहता है। तो तीसरे दिन विधिवत पूजा किया जाता है और 3 दिनों का व्रत रखा जाता है। तो बहुत सारे लोग 3 दिनों का व्रत नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पर महिलाएं 3 दिनों का व्रत भी करती हैं। उसमें एक टाइम मीठा भोजन करके और पितरों को दान करती हैं, यानी पितरों का पूजन करती हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, अमावस्या पर विशेष कर पितरों की पूजा होती है। सती सावित्री जी भी अपने पितरों का पूजन तर्पण करके ही सत्यवान जी के साथ, जब सत्यवान जी कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं वन में लकड़ियाँ काटने, तो अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर और पितरों का पूजन तर्पण करके उनसे भी आशीर्वाद लेके कि आपका जो ये कुल दीपक है, कुल का दीपक है, ये बुझने न पाए, इनकी आयु लंबी हो, तो पितरों का पूजा करके भी गई थी। तो मैं आप सभी को बताती हूँ, क्योंकि अमावस्या भी है, आपके यहाँ तुलसी मैया भी हैं, गमला में या चौरी में या कहीं भी, तो दूध से सींचें तुलसी का जड़। जब वहाँ पूजा करेंगे तो कुछ जल, ताज़ा गाय का कच्चा दूध और मिश्री डाल के, जो भी पितर आपके यहाँ हैं, पितर यानी सास ससुर या जो भी और कोई बूढ़े सयाने जो गया नहीं गए हैं, उनका नाम लेकर उस तुलसी में जल डाल के आवाहन करें। जब हम पितरों को संतुष्ट कर लेते हैं तभी देवताओं को पूजा मिलती है और देवता पूजा स्वीकार करते हैं। ऐसा किसी व्रत में बहुत विशेष पूजन होता है पितरों का, जैसे कि दीपावली में भी होता है, और तमाम पर्व ऐसे हैं जिसमें कि पितर की पूजा के बगैर पूजा शुरू ही नहीं होती।
तो वट सावित्री चाहे पूर्णिमा वाला हो या अमावस्या वाला हो, तो पितरों का पूजन भी करें। तो जितने भी पितर हैं उनका नाम लें, उनका नाम लेते हुए तुलसी में दूध मिश्रित जल डालें और उसके बाद फिर सत्यवान सावित्री का भी पूजन करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लॉकडाउन के समय, जो अभी समय चल रहा है, आप कैसे पूजन करें और आपको पूजन का फल पूरा कैसे मिले। बहनों का प्रश्न है कि अगर वो अशुद्ध हैं तो पूजन कैसे करें, या वो बीमार हैं या उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तब वो पूजन कैसे करें, क्या ना करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप व्रत, जैसे कि जिन बेटियों का अभी विवाह हुआ है तो वो बोलती हैं कि उनके यहाँ मायके में पूजा नहीं होता, तो क्या वो ससुराल में पूजा कर सकती हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपके यहाँ ससुराल में पूजा होता है, किसी किसी के यहाँ ससुराल में भी नहीं सहता है, तो ज़बरदस्ती कोई पूजा उठाना नहीं चाहिए। ससुराल में नहीं सहता है तो घर वालों से, बड़ों से पूछ लें क्या पूजा यहाँ सहता है। पूछने की बात ही नहीं है, अगर उनके यहाँ होता होगा तो बाकी महिलाएं भी करती होंगी, आप भी करें। जो बेटियाँ पहले से पूजा करती हैं पर अभी गर्भवती हैं, वो बीमार हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप पूजन कर लें और भरपूर आप आहार लें। यानी कि आप पूजन तो कर ही सकती हैं, अगर ज़्यादा बीमार है तो पूजन भी ना करें, सिर्फ नाम स्मरण करें, नाम को याद करें। अगर इतना बीमार नहीं है तो पूजन कर सकती हैं। अब विधिवत फल खाएं, मीठा भोजन भी कर सकती हैं जो बेटियां अभी गर्भवती हैं। और जो अत्यंत बीमार हैं या उनके यहाँ सूतक पातक है तो वो व्रत न करें, यानी कि पूजन का जो विधि होता है वो न करें। व्रत मैं सभी हर परिस्थिति में व्रत बताती हूँ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप व्रत कर सकती हैं, क्योंकि व्रत रहने से शरीर के अंदर का एक स्वच्छता, एक सफाई ही हो जाती है। तमाम प्रकार के जो आप भोजन करते हो उस दिन न करके सादा भोजन करते हो तो शरीर को, पेट को भी थोड़ा आराम मिलता है, तो आप व्रत कर सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इस वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे देती हूँ। तमाम बहनें प्रश्न करती हैं, बेटियाँ प्रश्न करती हैं, तो उनके प्रश्नों का उत्तर भी है। और फिर तमाम बेटियों का यह प्रश्न रहता है कि कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। तो तमाम व्रत तो ऐसे ही होते हैं कि अमावस्या में ही शुरू होते हैं, या जैसे कि तमाम व्रत ऐसे होते हैं कि कृष्ण पक्ष में ही शुरू होते हैं। तो आप सोचते हो कि हम शुक्ल पक्ष में रहें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब व्रत रहे आप उस व्रत को कर सकते हो, इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का कोई भेद नहीं होता। उसके बाद आता है दान का बात। जैसे मैं आपको बता दें कि आपके कुल में जो कन्याएं हैं आप उनको भोजन करा के दान कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बाहर जो दान देते हैं मंदिर में या पंडित को, वो अगर दे सकें तो ठीक है, नहीं तो उनके नाम से कुछ अन्न या कुछ धन, कुछ वस्त्र जो आप निकाल सके उसको निकाल के रख लें, घर के सबसे बाहर वाले कमरे में रख लें, और जब भी लॉकडाउन खुले तो आप उनको दे दें, या कोई अगर जा सके तो उसको भेज दें। क्योंकि बगैर दान के पूजा पाठ थोड़ा अधूरा माना जाता है। दान करना ही चाहिए जो कर सकें। तमाम हमारी बहनें बोलती हैं कि हम दान नहीं कर सकते, हमारे पास इतना नहीं है, या आप जो पूजा दिखाते हो उस तरीके का हम पूजा नहीं कर सकते। तो मैं जो पूजा दिखाती हूँ तो मैं उनसे बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पूजा दिखाई हूँ या जो चीज़ें चढ़ाई, जैसे बृहस्पति जी को जो चढ़ाती हूँ या जो भी तमाम पूजा में हम चढ़ाए हैं चीज़ों को, तो आपको किसी कारणवश अगर नहीं मिलता तो जो भी आपके पास उपलब्ध है आप श्रद्धा से वही भगवान को अर्पित करें, आपका पूजा स्वीकार होगा और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होंगी। पंचदीप अगर जला सके तो 5 मुखी का दीप भी जलाएं। उसके अलावा अब आती है फेरी की बात। तो फेरी में क्या क्या होना चाहिए? जो चौक के अंदर है आप उसकी फेरी लगाओगे, और अनावश्यक चीज़ें जो हैं वो चौक से बाहर कर दोगे, तब फेरी लगाओगे। तो कलश, नारियल, दीप और समस्त श्रृंगार की सामग्री, पूजन में जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सब चौक के अंदर रहेंगी। अब तुलसी पौधा और भगवान श्री हरि जी का विग्रह, ये सब चीज़ें अंदर रहेंगी। फिर आप गोलाई से, तमाम माताओं बहनों का प्रश्न है कि जो हम फेरी लगाते हैं वो कैसे लगाएं? तो बाएं से दाहिने, यानी आप बाएं हाथ से घूम के दाहिने हाथ आओगे, ऐसा फेरी लगाया जाता है। तो 108, 54, 27, 8, 12 कुछ भी आप फेरी लगा सकते हो शुभ अंकों में जो होता है। कितना भी जरूरी नहीं कि आप 108 बार ही फेरी लगाओ, तमाम बहनें नहीं लगा पाती हैं, 54 भी नहीं लगा पाती हैं, तो 27 लगा लें या 12 लगा लें या 8 लगा लें। इतनी फेरियां लगाएं आप। और श्रृंगार की, समस्त श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। उन श्रृंगार की सामग्री से आप कुछ अपने पास रखें,
कुछ घर के महिलाओं को दें और कुछ दान भी करें। तमाम बहनों का प्रश्न है कि जब हम पूजा घर में करेंगे, जो चौकी है, जो सभी सामान है, वो हम कब हटाएंगे? आंगन में या छत पर वो करती हैं, जैसे अहाता हमारा है बाहर की तरफ यहाँ करती हैं, तो कब हटाएं? तो कोई भी पूजा, जैसे सत्यनारायण का व्रत कथा से लेकर कोई भी पूजन करें तो कोई भी पूजन तुरंत नहीं हटाया जाता। ये अशुभ दिनों में जब पूजन होता है तो तुरंत उसको साफ कर दिया जाता है, लेकिन शुभ पूजा कभी भी नहीं हटाया जाता। हवन करते हैं तो गर्म हवन कभी भी नहीं हटाया जाता, उनको शांत यानी उनको एकदम ठंडा हो जाना चाहिए। तो जैसे कि आप 22 तारीख को पूजा करोगे तो अगले दिन उस हवन को, पूजन को हटाना है, लेकिन प्रसाद तुरंत हटा लेना है। जैसे अब आप बोलोगे कि हम क्या क्या छोड़ें, क्या क्या हटाएं, तो आप सिर्फ प्रसाद हटा सकते हो, खाने की चीज़ें। बाकी जो आप दीपक जलाए हो, जिससे हवा चल रहा है तो उसको सुरक्षा करो, बुझे ना। मेन दीपक नहीं बुझना चाहिए। उसके अलावा तुलसी, भगवान का विग्रह और नारियल, ये सभी चीज़ें जो वहाँ पर हैं वो वहीं रहेंगी। उनकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हम यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर बंदर वगैरह हैं, तो वो भी सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं, बाकी चीज़ें वो नहीं छूते हैं। तो खाने की चीज़ें आप हटा लोगे, बाकी चीज़ें रहेंगी। और तो उनको उड़ा के भी रख सकते हो। सुबह नहाने के बाद, यानी सुबह दूसरे दिन पूजा के नहाने के बाद आप उस सब सामानों को, यानी पहले प्रणाम करोगे, फिर सभी सामानों को हटा के। और एक वीडियो आसान ज़िंदगी में और डला हुआ है कि घर पर ही विसर्जन कैसे करें। जैसे कि अभी आप कहीं नहीं जा पाओगे तो घर पर ही विसर्जन कैसे करें। पूजा में जो भी कलश के नीचे चावल रहता है या जो भी सामग्री है, कलश का पंच पल्लव है, कलश का जल है, जो भी चीज़ें हैं, कुछ प्रसाद भी ले जाकर, जैसे मैं दिखाई हूँ आसान ज़िंदगी में, सर्च करके देख लें, वहाँ पर डाल के और आप विसर्जन कर सकती हैं। तो जो भी पूजा की जो आपको दुविधा थी वो अच्छी तरह से हम बता दिए हैं। और जो कुछ नहीं बता पाए हैं, आप पूछना चाहते हैं तो पूछें, हम समय निकाल के आपको जवाब रोज़ देते हैं और ज़रूर देंगे। पूजा पाठ में हम समय निकाल के जवाब देते रहते हैं। तो आप वीडियो देखें, अच्छे से पूजा करें। और सभी के लिए ये वट सावित्री व्रत शुभ हो, मंगलमय हो, सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।